अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं श्रीदावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतस्वरूपम्। यं प्रव्ययन्तमनुपेतमपेतकृत्वं द्वैपायन विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवभिनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्ताविहीनाय अपराधलक्ष्यै चित्ताशकामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वज्ञ अस्मदीय गुरुपाद पद्म नित्यला पृष्ठं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतः श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल पावन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यला पृष्ठं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतः श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी एवं नित्यला पृष्ठं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतः श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल स्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। रूपानुग गुरुवर्ग सारस्वती दंडी पादगण एवं समुपस्थित समस्त भक्तजनों के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। आज हम लोग पुनः हमारे श्रीमान अच्युतानंद प्रभु के गृह प्रांगण में हरि कथा कीर्तन करने का
सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तुलया लवे नापीम न सर्गम न अपुनर्भवम भगवत भक्त किम मुताश तात सर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग तुलना ताई सकल मिली जो सुख सत्संग। एक घड़ी आदि से पुनियात तुलसी साधु संग काटे कोट अपराध। साधु संग सर्वशास्त्र कय लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। साधु संग में हरि कथा यही मात्र चाहिए। संसार जिनी तैयार कोनो वस्तु नहीं। महाप्रभु ने कहा प्रभु कहे नाम संकीर्तन वैष्णव सेवन दोई करो शीघ्र पावे गोविंद चरण। तो साधु संग की महिमा शास्त्र में दिया है। इसलिए शिला रूप गोस्वामी पाद भक्ति के संदर्भ में भक्ति रसामृत सिंधु जहाँ 64 प्रकार के भक्ति के अंगों के व्याख्या में उन्होंने सबसे पहले बताया आदौ श्रद्धा तत्साधु संग। आदौ श्रद्धा तत्साधु संग अतः अनर्थ निवृत्ति। आदौ श्रद्धा तत्साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम ये क्रम है। लेकिन यहाँ साधु संग बताया अतः साधु संग। साधु परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञानशील केशव गोस्वामी महाराज जी लेखनी में लिखते हैं आर्टिकल में उन्होंने देवानंद श्री गौड़ीय मठ से उन्होंने एक पत्रिका चालू किया गौड़ीय पत्रिका जो बांग्ला भाषा में प्रकाशित होता है। क्या नाम है उसका? गौड़ीय पत्रिका। और मथुरा से उन्होंने हिंदी भाषा में और एक पत्रिका चालू किया। पता है आप लोगों को? पता है? उस पत्रिका का नाम है श्री भागवत पत्रिका। श्री भागवत पत्रिका जो हिंदी में है। परम गुरुदेव के बाद शिला महाराज जी हमारे शिक्षा गुरु पाद पद्म भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी श्री भागवत पत्रिका को कंटिन्यू प्रकाशित करते रहे और आज भी चल ही रहे भागवत पत्रिका। तो उन्होंने गौड़ीय पत्रिका में हर महीने में ये पत्रिका आज भी देवानंद गौड़ीय मठ जो परम गुरुदेव का जो मूल मठ है हेड ऑफिस नवद्वीप नदिया डिस्ट्रिक्ट नवद्वीप जिला नवद्वीप में देवानंद गौड़ीय मठ मूल मठ वहां से प्रकाशित होता है। गौड़ीय पत्रिका में उन्होंने कहा बड़े ध्यान से सुनना ये जो प्रचार करने वाला जो साधु जैसे रूप गोस्वामी पाद बताए कि आदौ श्रद्धा तत्साधु संग। ये साधु संग के ऊपर उन्होंने भाषण दिया आर्टिकल लिखा परम गुरुदेव कहते तत्साधु संग साधु का संग करना है।
लेकिन वो साधु कैसे होना चाहिए? हरे कृष्णा। हरे कैसे होना चाहिए वो साधु? परम गुरुदेव बता रहे हैं। साधु संग करोगे? बोला हाँ करूंगा। तो किसका संग करेंगे? साधु तो सभी है ना। तिलक ले लिया, कंठी पहन लिया, साधु बन गए, साधु है। साधु तो सभी है। तो साधु कैसे होना चाहिए? साधु की परिभाषा क्या है? परम गुरुदेव बता रहे। साधु की परिभाषा वो लिखते हैं, जिसकी कथनी, कथनी मतलब कहना, कथनी और लिखनी, जो लिखता है वही कहता है। यानी जो जीवन में आचरण करता है वही बोलता है, ये साधु है। जीवन में बोले कुछ और करे और कुछ, कुछ करे और बोले और कोई और कुछ बोले, तो फिर ये साधु नहीं है। साधु का मतलब जिसकी, परम गुरुदेव कह रहे हैं बांग्ला भाषा में, जार लेखनी और कथनी एक, तीन ही साधु। एक बोले तो एक। लिखनी जो लिख दिया कलम से, कथनी जो कह दिया वो जीवन में भी उतारना है, ये साधु है। यानी श्री चैतन्य महाप्रभु भी बताया साधु की पहचान, आचार प्रचार नामे करो दुई कार्य। क्या बताए? दुई काम करना है, आचार प्रचार नामे करो दुई कार्य। तुम्ही जगतेर गुरु, तुम्ही जगतेर आचार। आचार भी करना है और उसके साथ साथ प्रचार भी करना है। श्रीमद् भागवतम में साधु की पहचान क्या दिया? ये तो महाप्रभु का विचार है। साधु, श्रीमद् भागवतम में साधु की क्या पहचान दिया? परम गुरुदेव ने पहचान दिया, जिसको कहना लिखना जीवन में उतारना एक ही है, वो साधु है। ठीक है। श्रीमद् भागवत में क्या बोले? श्रीमद् भागवत में दिया कि निर्मत्सराणाम सताम धर्म प्रज्जित कैतव अत्रः परम निर्मत्सराणाम सताम वेदम वास्तव वस्तु शिवदम तापत्रय उन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परीश्वरः श्रद्ध हिद्व अवरुद्धते कृत्तिवि शुश्रुवितच्छना। ये भागवतम में श्लोक आया। तो साधु कैसे? निर्मत्सराणाम सताम। ध्यान से इस बात को अच्छी तरह से क्या करना? कैच कर रहा है, बांध लेना, अपने कपड़े में बांध लेना, रुमाल में गांठ बांध लो बढ़िया कस। कैसे साधु? निर्मत्सराणाम सताम, जिसके अंदर मत्सर ना हो, भेद बुद्धि, मत्सर मतलब भेदभाव, ईर्षा ना हो। ईर्षा, मेरा तेरा, साधु किस बात का? अगर भेदभाव किया तो नहीं, वो बहुत निंदा करता है। साधु की क्षमता है कि निंदुक को भी साधु बना दे। साधु निंदुक को देख के डरता नहीं है, इसका मतलब तुम साधु बन ही नहीं पाया। लोग कहते हैं ना, हाँ निंदुक के पास नहीं जाना, लेकिन साधु अपनी निंदा सहन करके भी उसको सुधार देते हैं। परम कार्यम साधनति इति साधु, जो बिगड़े हुए काम को भी अच्छा बना देवे उसका नाम है साधु। परम कार्यम साधनति इति साधु। तो निर्मत्सराणाम सताम,
इसलिए जीव गोस्वामी पाद ने कहा निर्मत्सर मतलब जिसके अंदर कोई मत्सरता नहीं है, वो साधु है। और मत्सर क्या है? परश्रेय कातरता। जीव गोस्वामी पाद परश्रेय कातरता, दूसरों की प्रतिष्ठा, पूजा, सम्मान, इज्जत, मान, ख्याति, यश, ये सब देख करके जिसके अंदर जलन सी होती है, वो ईर्ष्या है। समझ में आया? ईर्ष्या क्या है? वो ईर्ष्या है। तो निंदा चोर हो, डाकू हो, निंदु कोई भी हो, उसको भी सुधार देते हैं। जब मथुरा में हमारे शिल महाराज जी थे, हर प्रकार के लोग आते थे। कभी कभी मठ में भी, मंदिर में भी ऐसे लोग आ जाते थे, निंदा वंदना करने वाले, दोष भी होता था। तो मठ कमांडर आके कहते हैं गुरुजी आप बताइए इसको निकाल दूं। हर 2 दिन किसी ना किसी का कॉम्प्लेन लेकर के आता था, इसको निकाल दूं, उसको निकाल दूं, क्योंकि ये बड़ा परेशान कर रहा है। तो गुरुजी ने कहा देख, कंबल जानते हैं कंबल? बोले कंबल का एक एक तुम रोम समझते हैं? इसमें जो कंबल में धागे, कंबल का रोम तुम निकालते रहोगे ना तो कंबल ही खत्म हो जाएगा। ऐसे मठ में अगर तुम किसी के अंदर अगर तुम सारा दोष देखने लग जाओगे ना तो कोई तुम्हारे पास कोई नहीं टिकेगा, कोई नहीं बचेगा। किसके साथ रहोगे? तुलसीदास कह रहे हैं कि निंदक निहारे आंगन कुटिन छाए। निंदुक निहारिए, देखिए आंगन कुटी छाए, माने निंदुक को जैसे एक घर के आंगन में एक पेड़ लगा देता है। लोग गांव में ऐसा होते हैं, क्योंकि वो छावा देता है। पेड़ क्या करता है? छाया देते हैं। इसलिए धूप से, गर्मी हवा से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, अपने घर के आंगन में एक बहुत बड़ा एक पेड़ लगा देते हैं। विशेष करके नीम का पेड़, आम का पेड़ लोग लगाते हैं। क्यों? छाया देगा, छाया में बैठेगा, वहां जाके फल भी देगा, फूल भी देगा। तो तुलसीदास कह रहे हैं जो साधक होगा ना, वो हमेशा एक निंदुक को, उस पेड़ के रूप में एक निंदुक को अपने पास रखे। समझ में आ रहा है? किसको? निंदुक मतलब जो निंदा करने वाला। हम लोग तो निंदुक से भाग रहे हैं, और तुलसी बाबा कह रहे हैं निंदुक को पास में रखो। बोले क्यों? बोले आंगन कुटी छाए, जैसे वृक्ष तुमको छाया देगा ना, शीतल करेगा, ऐसे निंदुक तुम्हारी निंदा कर करके तुमको शुद्ध करेगा। माँ तो हाथ से बच्चे का मल साफ करते हैं, हाथों से ना मल मूत्र साफ करते हैं, लेकिन निंदुक माँ से भी बड़ा है। वो अपने मुख से तुम्हारी गंदगी को गा गा करके, बोल बोल करके तुमको सफाई कर देगा। तो बताइए निंदुक फिर क्या है? खराब है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं मालूम है? हम लोगों की एक बड़े ध्यान से सुनना, एक सबसे बड़ी खराब आदत है कि हम अपनी निंदा नहीं सुनना चाहते हैं, दूसरों की निंदा सुनने के लिए कान उल्टा बोला होता है। सुनना चाहते हैं अपनी निंदा? बताइए, अगर मैं आपकी निंदा करूं और दोबारा मेरे से बात नहीं करेंगे, महाराज जी क्या जब देखो हमारे पीछे पड़े रहते हैं। मैं इतना बुरा नहीं गाता हूं, मैं इतना बुरा बजाता नहीं हूं, मैं इतना बुरा रसोई नहीं बना। अगर बढ़िया सुंदर रसोई बना के दिया, मैंने कहा क्या भाई ठीक से नमक नहीं डाला, अरे इतना मेहनत करके बनाया मैंने, अरे प्रशंसा करना चाहिए भाई। आजकल लोग झूठी तारीफ सुनने के लिए ना, भले ही अंदाज से तुम गाली दो, लेकिन ऊपर से प्रशंसा करो, हाँ क्या सुंदर बनाया आपने, क्या अच्छा बढ़िया बोला। आजकल दिखावा है। अरे दिखावा फूल अच्छे जो मतलब
सच्चा फूल है। जो फूल है उससे भी कृत्रिम फूल, दिखावा फूल बड़ा ताजा लगता है। लगता नहीं है? हकीकत लगता है, लेकिन उसमें सुगंध कहाँ है? फूल में सुगंध है, देखने में तो सुंदर लगता है। फल, नकली फल असली फल से भी बड़ा ताजा लगता है, लेकिन उसमें टेस्ट कहाँ है? स्वाद कहाँ है? स्वाद है? नहीं है। इसलिए असलियत को अपनाओ, ऊपर की दिखावा ये छोड़ना है। तो निंदा, यहां बताया निंदुक व्यक्ति को भी साधु सुधार देते हैं। अजात पक्ष, अजात शत्रव, क्योंकि साधु का कोई शत्रु नहीं होता। श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जब सभी शूद्रों को जनेऊ पहना रहे थे, भारतीय संस्कृति के हिसाब से शूद्रों को और स्त्री जाति को जनेऊ नहीं पहनना चाहिए। भारतीय जो संस्कृति है, शास्त्रों में विधान है, शूद्र जाति को, 4 जाति है ना, उसमें से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य शूद्र जनेऊ पहन सकता है, उपनयन संस्कार होता है, जनेऊ पहन सकते हैं। लेकिन केवल मात्र शूद्र वर्णों में शूद्र है, और जो स्त्री जाति, इनके लिए जनेऊ धारण करने का विधान नहीं है। वेद में है ऐसा लिखा। लेकिन श्रील प्रभुपाद उन्होंने दैव वर्णाश्रम से भी, ये तो दैव वर्णाश्रम की व्यवस्था है, क्योंकि वर्ण और आश्रम की व्यवस्था ठीक नहीं रखोगे, ये क्या होगा? वर्णाश्रम धर्म है ये वर्णाश्रम का व्यवस्था, इसकी व्यवस्था ठीक नहीं रखोगे तो संसार में उत्पात खड़ा हो जाएगा, कोई किसी को मानेगा नहीं। ब्राह्मण का अपना धर्म लेके रहे, क्षत्रिय अपना धर्म लेके रहे, सब अपना अपना धर्म में जिए। इसलिए वर्णाश्रम व्यवस्था ठीक है। लेकिन जब श्रील प्रभुपाद आए, प्रभुपाद बोले तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद, उन्होंने केवल वर्णाश्रम को नहीं लिया, उन्होंने वर्णाश्रम का नियम को बदला। अभी ऐसा अपने मन से नहीं बदले, बड़े ध्यान से सुनना। शास्त्रों के श्लोकों के द्वारा, शास्त्रों के विचारों के द्वारा प्रभुपाद जी ने वर्णाश्रम धर्म के ऊपर दैव वर्णाश्रम धर्म चालू किया। दैव वर्णाश्रम मतलब वैदिक, वैदिक मतलब वेद में निहित जो वर्णाश्रम धर्म है उसको उन्होंने चालू किया। क्योंकि भगवान गीता में कह रहे हैं, मत भक्त स्वपच पियो, ब्राह्मण पियो बताया। स्वपच कौन होता है? ना ब्राह्मण होता है, ना क्षत्रिय होता है, ना वैश्य होता है। स्वपच होता है नीच जाति जो शूद्र होता है। स्वपच मतलब चंडाल होता है। सिद्धांत की बात ध्यान से सुनिए। ब्राह्मण कौन होता है? वर्णानाम गुरु, जो सबके गुरु है, हमारे आपके सबके गुरु है, ब्राह्मण है। ब्राह्मण को देख के ही चरण स्पर्श करना चाहिए, ब्राह्मण। और ब्राह्मण, लेकिन शास्त्रों में कहा ब्राह्मण तो होना चाहिए तब ना। ब्राह्मण कौन है? ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानते हैं वही ब्राह्मण है। प्रभुपाद जी ने विचार दिया, केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लिया इसलिए ब्राह्मण है, और शूद्र कुल में जन्म लिया इसलिए वो शूद्र है। ये विचार प्रभुपाद नहीं लिया, उन्होंने शास्त्र का विचार लिया। प्रहलाद महाराज जी ने कहा भागवतम में 7वें स्कंद में, उन्होंने कहा विप्रादि दिषण गुण, एक ब्राह्मण के अंदर दिषण, दिषण मतलब कितना होता है? षण मतलब 6 और दी मतलब 2, हाँ कितना हो गया?
6 को 2 गुना करो 12। एक ब्राह्मण के अंदर 12 गुण होते हैं, श्रम दम तितिक्षा आदि। ऐसे 12 गुण समन्वित ब्राह्मण अरविंद नाव पदारविंद भगवान श्री कृष्ण की अगर विमुख है, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, 12 गुण भी है, लेकिन वो कृष्ण भक्ति नहीं करता, तो प्रहलाद महाराज कहते हैं मन्ने वरिष्ठम, मन्ने मैं मानता हूं, स्वपचम वरिष्ठम, एक स्वपच कुल में विप्राद दिशड़ गुण दरविंद नामो, एक ब्राह्मण कुल में आकर के 12 गुण समन्वित होने पर भी अगर कृष्णा का भजन नहीं करता है, और एक चांडाल कुल में आकर के अगर भगवान का भजन करता है, तो उस ब्राह्मण से प्रहलाद जी कहते हैं मन्ने मैं मानता हूं, स्वपचम वरिष्ठम, वो ब्राह्मण से वो चांडाल श्रेष्ठ है। समझ में आया? अब देखो ये भक्त लोग जो हमारे फरनार भक्त हैं, 4 वर्णों में तो है ही नहीं, उनके गले में कंठी है, माथे में तिलक है, तो ब्राह्मण कौन है? और तुम ब्राह्मण हो गए, तुम्हारे माथे में चूटिया नहीं है, गले में कंठ नहीं है, मस्तक पे तिलक नहीं है, हाथ में हरिनाम नहीं है, गायत्री जाप करते नहीं, और हम ब्राह्मण। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा जन्मना जायते शूद्रो, जन्म से सब शूद्र है। अगर जन्म से शूद्र नहीं होता तो फिर ब्राह्मण को उपनयन संस्कार करने की क्या आवश्यकता है? करे ऐसे ही शादी ब्याह पाठ करें, ऐसे ही कुछ भी करे नहीं, जब तक जन्म संस्कार नहीं होगा तो नहीं कर सकता। तो 3 प्रकार के जन्म होता है, ये वेद में लिखा हुआ है। एक माता पिता के द्वारा जन्म होता है, उसको कहते हैं शुक्र जन्म, ध्यान से लिखो और याद करो। एक माता पिता के द्वारा सबका जन्म होता है, पशु पक्षी कीड़े मकड़े मानव दानव सबका जन्म होता है। किसके द्वारा? माता पिता के मिलने से जो जन्म होता है, इसका नाम है शुक्र जन्म। ठीक है। और एक जन्म होता है जो सावित्री जन्म। सावित्री जन्म मतलब मंत्र के द्वारा जन्म होता है, कर्मकांडी ब्राह्मण के द्वारा जो वेद उच्चारण करके जो जन्म संस्कार होता है। शुक्र जन्म 1 नंबर, 2 नंबर सावित्री जन्म, और तीसरा धर्म है ब्रह्म जन्म, ब्रह्म या ब्राह्मण ब्रह्म जन्म, जो गुरुगृह में जो वैष्णव के अनुगत्य में जो वैदिक जो वर्णाश्रम के अतीत जो मंत्र मिलता है, जो निमित्त धर्म छोड़ करके जो नित्य धर्म में प्रतिष्ठित जीव नित्य कृष्ण दास, ऐसा जो भाव है, ऐसा जो जन्म है, ये होता ब्रह्म जन्म, ब्राह्म जन्म, शुक्र जन्म, सावित्री जन्म और ब्रह्म जन्म। तो 3 जन्म है ना, इन 3 जन्मों में से श्रेष्ठ जन्म है जो ब्रह्म जन्म है, जो हम सबको गुरु जी ने दिया है। वो चाहे किसी का भी हो सकता है। शुक्र जन्म सबका होते हैं, सावित्री जन्म केवल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का होगा, और ब्रह्म जन्म सबका होगा, वो चाहे शूद्र भी क्यों ना हो, वो चाहे जमन क्यों ना हो। गुरुदेव क्या करते हैं, उनके कानों में गायत्री मंत्र देता है और उसको ये प्रतिष्ठित कर देते हैं, जीव नित्य कृष्ण दास, तुम्हारा स्वरूप है भगवान का, तुम क्या हो? दास। अहमी नारायण या कृष्ण दास दास अस्मि तद्भृत्त भृत्त परिचारक भृत्य भृत्तस्य भृत्त इति माम स्मर लोकनाथः। हम भगवान का ही दास 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 है। समझ में आया? ये जो वृत्ति अंदर से जागृत कर देते हैं, ये सदगुरु के द्वारा जो दीक्षा मंत्र हमको मिलते हैं, जो दीक्षा मिलती है, जो मंत्र मिलता है, ये है सर्वश्रेष्ठ जन्म है। हम ही, मैं कौन हूं?
अहम हरे तव पादैक मूलम दासानुदास भूतास्म भूयो। हम भगवान का दास है, उसके अनुदास है, उनके चरणों की हम धूल है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं गोपी भर्तर पद कमलर दासानुदास, ये भाव। तो तीन प्रकार। तो मैं इसलिए कह रहा था साधु अपनी निंदा कैसे सहन करते हैं। तो प्रभुपाद जिस समय सबको ऐसे जनेऊ पहना रहे थे, प्रभुपाद ये वैदिक वर्णाश्रम धर्म का स्थापन किया, तो तथाकथित वहां के जो कर्मकांडी ब्राह्मण थे, स्मार्त पंडित लोग थे, उन लोगों का हजम नहीं हुआ। बोले ये क्या कर रहा है, ये शूद्र है, इसे गले में कंठी लगा दिया, माथा में तिलक दे दिया, गले में जनेऊ दे दिया और इसको मंदिर में घुसा दिया, ये पूजा कर रहा है शूद्र होके। ये क्या कर रहा है, ये गायत्री जाप कर रहा है? इसलिए क्योंकि गुरु महाराज जी कहते हैं प्रभुपाद जी ने जब ये शुरू किया तो पहले भेदभाव होता था ना, ये ब्राह्मण, ये अछूत, ये नीच है, ब्राह्मण किसी का हाथ का नहीं खाएंगे, किसी के बगल में नहीं बैठेंगे, तुम्हारा स्पर्श नहीं लेंगे, ये सब बहुत ऊंच नीच का भाव होता था, है ना? ऐसा होता था। आज भी गांव में ऐसा है, छुआछूत, हाँ आज भी है। अब ये तो मिट गया, ये ब्राह्मण हो गया और ये वैष्णव बन गया। अब वैष्णव तो किसी जात का तो है नहीं, शास्त्र में दिया है ना, वैष्णव का कोई जात पात नहीं होता है। जो भजे सो बड़ो अभक्त इंचार, कृष्ण भजन नहीं कुल जाति आदि विचार। कृष्ण भजन में जात पात का कोई विचार नहीं है, जो भगवान का भजन करता वही बड़ा है। समझ में आया? जो भजे, जे भजे से बड़ो अभक्त हिंसार। जे भजे, जे मतलब जो कोई भी, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वो जवन हो, चाहे वो क्रिस्टियन हो, कोई भी हो, जो भगवान का भजन करे वही बड़ा है। अब ब्राह्मण होकर के भी भजन नहीं किया वो अभक्त है, वो हीन है। अच्छार का मतलब क्या है? वो राग है, राग 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 जानते हैं? भस्म है, किसी काम का नहीं है, छार बेकार है। इस विचार से प्रभुपाद सबको मंत्र दे करके सबको वैष्णव बना रहे थे। अब उसके पास भीड़ कम हो गई, सब वैष्णव बन रहे। इसलिए उसी समय स्मार्त सहजिया लोग मिल करके प्रभुपाद जी को मारने के लिए सब तैयार हो गए। देखिए ऊंचे वैष्णव। आप सोच रहे हैं ना कि अगर हम प्रभुपाद जी के समय होता तो क्या कर लेता? बहुत से लोग बोलते हैं ना, अरे महाप्रभु के समय अगर हम होता, अरे महाप्रभु के पास हुआ होगा, लेकिन जगाई मादाई के खानदान के होंगे, क्या पता हमें, हम कहाँ थे। जगाई मादाई भी तो थे प्रभुपाद जी के समय, ये सहजिया लोग भी तो थे, लेकिन क्या कर लिया? प्रभुपाद जी के पास आए। भगवान कृष्ण के समय भी थे राक्षस, पहचान नहीं पाए देख करके भी। इसलिए तुम जिस समय आए हो ये कोई छोटी बात नहीं है। तुम अपने गुरु के इतना वो छोटा मानते हो? गुरु जी का दर्शन हुआ, तुम्हारे गुरु जी साधारण है क्या? हाँ, बहुत से लोगों का अभिमान है। मैं जाता हूँ देखता हूँ कि हम किसका शिष्य है, हम तो प्रभुपाद जी का शिष्य है। भक्तिविनोद स्वामी महाराज जी को प्रभुपाद बोलते हैं। बहुत से लोग हम प्रभुपाद जी के, वो दंडवत प्रणाम नहीं करेगा, भाली गृहस्थी हो कुछ भी हो, सन्यासी। ये सन्यासी कहाँ का सन्यासी है? ये किसका शिष्य है? ये नारायण महाराज जी का, बावन गोसाई बावन। हम प्रभुपाद जी के। अरे प्रभुपाद जी के होके कर क्या रहे तू? गुरु की महिमा तब है शिष्य जब दिखा है ना? गुरु की महिमा तब है जब शिष्य कुछ करके दिखाए। कुछ तो किया नहीं, बस हम उनके शिष्य हैं।
शिष्य उन्होंने तुमको तो अपनाया, लेकिन तुमने क्या करा? इसलिए प्रभुपाद जी के समय इतने सारे सहजिया, स्मार्त जात गोसाई वाला और जितने प्रकार के अपसंप्रदाय के लोग सब एकजुट हो गया। कितने अपसंप्रदाय जानते हो? 13 अपसंप्रदाय। कितना? 13। और शुद्ध संप्रदाय कितने? 4। हाँ, 13 अपसंप्रदाय के लोग नाम लिखो और इसको याद करो। आउल, बाउल, कत्ता, भजा, नेड़ा, दरवेश, साई, सहजिया, स्टोकीवेकी, स्मार्त जात गोसाई, अतिवाड़ी, चूड़ाधारी, गौरांग नागरी, तोता बोले तेरा संग ना करी। आउल बाउल कत्ता भजा नेड़ा दरवेश साई, इसकी व्याख्या है। आउल बाउल लोग सब गले में माला भी है, माथे में तिलक है, लेकिन सब कुछ खाता पीता, मांस मच्छी अंडा सब खाता है। ये भी एक प्रकार के साधु है, मिलता है भारत में। आपको पता है 8 प्रकार के शाकाहारी लोग होते हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के शाकाहारी को कहते हैं हम भी शाकाहारी है। बोले कैसे? बोले रोज थोड़ी ना खाते हैं, रोज नहीं खाते, शनिवार मंगलवार नहीं खाते हैं, बाकी हम हफ्ता में 5 दिन खाते हैं, तो हम भी शाकाहारी हैं, रोज नहीं खाते। बोले ऐसा अंडा थोड़ी ना खाते हैं, केक में जब देते हैं तो खाते हैं। अंडा ऐसे हम नहीं खाते, लेकिन केक में अंडा डालता है ना, केक खाते हैं, लेकिन अंडा ऐसा नहीं खाते, तो हम भी शाकाहारी है। 2 हो गया। रोज नहीं पीते हैं, कभी कभी जाते हैं बाहर में, कभी कभी तो कोई पिला देते तो पीते हैं, तो वैसा हम भी तो शाकाहारी है। समझ में आ रहा है? खुद के नहीं, किनके पीते? हाँ, नहीं कोई पिला देता है तो पीते हैं, जब पार्टी में जाते हैं तो पीते हैं, ऐसे नहीं पीते, तो हम भी तो शाकाहारी हैं। ऐसे लोग कहते हैं हम शाकाहारी है, और बहुत से लोग हमारे वहाँ, हम तो अंडा भी नहीं खाते, मांस भी नहीं खाते, मच्छी भी नहीं खाते, लेकिन प्याज लहसुन खा लेते हैं, हम भी शाकाहारी हैं। इसमें क्या दोष है? इसमें कोई दोष नहीं है, ये भी अपने आप को शाकाहारी मानते हैं। हो गया ना? कितने प्रकार गिन रहे हो? 4। और एक शाकाहारी है, बोले नवरात्रि के दिन में, नवरात्रि आती है, नवरात्रि, तब हम कहाँ खाते हैं महाराज? हम भी तो शाकाहारी हैं, बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन, हम खाते नहीं हैं, हम शाकाहारी हैं। और एक तो शुद्ध शाकाहारी है ही है, तो ये लोग अपने आप को शाकाहारी मानते हैं। तो ये आउल बाउल कत्ता भजा नेड़ा दरवेश साईं, ये सारे लोग भक्ति को विकृत कर दिया। ये सारे लोग एक हो गए। एक तरफ प्रभुपाद वैष्णव जगत, उस समय तो प्रभुपाद तो गौड़ीय मठ के मूल आधार। प्रभुपाद जी उस समय गौड़ीय मठ का विस्तार नहीं हुआ था, उस समय इस्कॉन भी नहीं हुआ। प्रभुपाद जी के जाने के बाद तब तो हुआ इस्कॉन। तब श्री चैतन्य गौड़ीय मठ, प्रभुपाद जी के 64 गौड़ीय मठ प्रभुपाद जी ने जगह जगह बनाए। सीमित लोग थे, प्रचार उतना जितना प्रभुपाद कर पाए किया, और अकेले मूल रूप से सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद, और ये सारे लोग घेर लिया इनको कि अब ये जब तक इस दुनिया में रहेगा हमारा प्रचार आगे नहीं होने देगा, इसलिए इसको खत्म करो। बिन कारण शत्रु बन गए। तो आप सभी लोग जानते हैं हमारे परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान श्रील केशव गोस्वामी ठाकुर, हाँ, श्रील महाराज जी कहते हैं, इनको सभी लोग दादा बोलते थे। दादा विनोद दा। बड़े भाई को हमारे यहाँ क्या बोलते हैं बांग्ला भाषा में?
दादा। और हिंदी में दादा मतलब क्या हो गया? पिताजी के पिताजी को दादा बोलते हैं। पिताजी को जैसे पिता, पिता को क्या बोलते हैं? पापा। अब पापा के पापा दादा, है ना। और मुंबई में दादा मतलब दादागिरी। किसको कहता है दादा? हाँ, जो बड़ा है, मुन्ना भाई, जो बड़ा नहीं है, मुन्ना भाई को दादा गुंडा, जिसका गुंडा राज है वो दादा, बड़े दादागिरी दिखा रहा है वो दादा। तो अलग अलग अपना हिसाब किताब है। तो गुरुजी कहता है दादा दो थे, एक विनोदा और एक कौन से बाबू, दो बाबू थे, एक विनोद बाबू और दूसरे अभय बाबू। अभय बाबू, अभय बाबू कौन है? स्वामी प्रभुपाद, स्वामी महाराज जी। अभय दे, अभय चरणारविंद दे, दो बड़े प्रतापी गुरु आए थे ना साथ साथ, बड़े प्रतापी। परम गुरुदेव साथ साथ रहते थे, विनोदा। पर ध्यान से सुनना, गुरु वर्गों की कथा है। और गुरु जी के साथ साथ रहना चाहिए, तभी तो भक्ति बढ़ेगी। जब तुम्हारे गुरु जी प्रकट लीला में है तो प्रयास करना कि गुरु जी के साथ रहने का, जब टाइम मिले। क्योंकि जब अप्रकट हो जाएगा, मिलेगा तो नहीं। गुरु जी की कथा समझ में आए ना आए, सामने बैठे रहो। उनके दर्शन से आपकी भक्ति पुष्ट होंगे। समझ में आया? गुरु जी की कृपा मिलेगी दर्शन से। गुरु जी के साथ रहना चाहिए। इसलिए परम गुरुदेव प्रभुपाद जी के साथ छाया की तरह रहते थे। शरीर की छाया है ना, साथ रहते हैं हमेशा। ऐसे परम गुरुदेव विशेष करके प्रचार कार्य में, पिचिंग में रहते थे। जो मायापुर से जब उन्होंने नाम संकीर्तन लेकर के आए नवद्वीप में, जो पौड़मा तोला योग माया, पौड़मा तोला जानते हैं? पौड़मा तोला, परिक्रमा, हाँ, परिक्रमा में हम लोग जाते हैं। बहुत बड़े वृक्ष है, उसके नीचे पौड़मा तोला। आगे जा करके जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी समाधि, हैं कि उनकी समाधि है। तो पौड़मा तोला, वहीं पर प्रभुपाद जी को घेर लिया सभी लोगों ने। सबके हाथ में ईंट पत्थर, शीश, बोतलें, डंडे, जान से मारने के लिए घेर लिया। कम से कम 100-500 लोग घेर लिया। अब प्रभुपाद जी के साथ कितना, हजारों लोग थे, 1000 से ज्यादा, क्योंकि नवद्वीप परिक्रमा चल रही थी ना उस समय। लेकिन ये लोगों के हाथ में कुछ नहीं है, करताल मदिरा मृदंग, और इसके हाथ में सारा है ना। ये तो लड़ने के लिए आए। तो इन लोगों के हाथ में डंडा, लाठी, पत्थर, ये सब देख करके सब भाग गए डर के मारे। यात्रियों को क्या पता है, सब इधर उधर भाग दौड़ मच गई, भागो भागो भागो, पता नहीं किसके ऊपर हमला करेगा। परम गुरुदेव समझ गए कि प्रभुपाद जी का टारगेट है, ढूंढ रहे। प्रभुपाद जी लाल कपड़े वाला, लंबे चौड़े, और उस समय परम गुरुदेव सफेद कपड़ा पहनते थे। विनोदा सादा कपड़े में, सफेद कपड़े, व्हाइट कपड़ा पहनते थे। परम गुरुदेव जैसे तैसे प्रभुपाद जी को अपने कपड़े के अंदर छुपा के किसी एक गृहस्थ भक्त के, गृहस्थ का घर होगा, रूम होगा, उसी के अंदर लेके गए। ये लोग ढूंढ रहे हैं कहाँ है, लाठी बरसाएंगे, मारेंगे, मार डालेंगे, मार। परम गुरुदेव लेके गए अंदर। प्रभुपाद जी हाँ, ये लोग तो ढूंढ रहे इधर। तब परम गुरुदेव ने कहा कि यहाँ से बच के जाना बहुत मुश्किल है, वो लोग तो छोड़ेंगे नहीं, वो लोग सब इंतजार कर निकलेंगे तो मारेंगे, कहाँ गए। तो ऐसा कीजिए, देखो इतिहास में ये पहली बार ये घटना हुई गुरु शिष्य का, इतिहास में, कि कपड़े का अदला बदली कभी हुआ आज तक। गुरु के कपड़े शिष्य पहने या शिष्य का कपड़े गुरु पहने, आज तक किसी शास्त्र में, किसी कथा में, किसी वेद वेदांत उपनिषद में कभी किसी ने सुना?
ऐतिहासिक घटना। उन लोगों से बचाने के लिए हमारे परम गुरुदेव थे, बड़े वेदांती, सूक्ष्म विचार, तार्किक। उन्होंने कहा कि आपका सन्यास, लाल कपड़ा है ना, यहाँ सन्यास और ब्रह्मचारी की बात नहीं है, कपड़े का रंग का। हम तो सफेद पहनते हैं, अब लाल पहनते हैं, तो आपका लाल मुझे दीजिए, मारेगा तो मुझे मारे, क्योंकि उसका तो टारगेट लाल कपड़े के ऊपर, प्रभुपाद जी के ऊपर। प्रभुपाद जी उसमें लाल कपड़ा पहनता है, बाकी सब तो सफेद, तो मारेगा तो मुझे मारेगा। ये देखो गुरु सेवा, देखो कैसे। और दूसरी बात, तो ऐसा नहीं मारेंगे, तो मेरे को पहचानेंगे ना। प्रभुपाद जी कितने गोरे थे, बहुत एकदम सोना जैसा उनका शरीर का रंग था, लंबे चौड़े ऐसे। प्रभुपाद जी सन्यास का जो दंड, सन्यास का वेश हमें दीजिए, और आप सफेद कपड़ा पहनिए और किसी के साथ निकल जाइए। ऐसे करके प्रभुपाद जी को और किसी के साथ देश अदला बदली कर लिया। जैसे मैं आया लाल कपड़ा पहन के आया, सब लोग देखा, यहाँ अगर बगल में 4 5 7 लोग खड़ा होगा तो देखा लाल कपड़ा पहन करके कोई गया, और साधु ना भी पहचाने, कोई गया लाल कपड़ा, अच्युतानंद को ठीक है। और हमने यहाँ अंदर आकर के लाल कपड़ा अच्युतानंद को दे दिया और उसका कपड़ा हम पहन लिया। तो वो लोग मेरे को मारने के लिए वहां इंतजार कर रहे हैं। मैं तो सफेद 2 साल पहन के निकल गया, और लाल कपड़ा पहन के जो निकलेगा मारेगा किसको? वो तो लाल कपड़ा देखेगा ना। वो दूसरे भक्त के साथ प्रभुपाद निकल गए, पहचान नहीं पाए, वो तो वो देख रहे लाल कपड़ा आएगा, लाल कपड़ा वाला। प्रभुपाद जी जैसे तैसे ऐसे चादर ओढ़ करके, सफेद कपड़ा ओढ़ करके चले गए। और 10 15 20 मिनट के बाद परम गुरुदेव लाल कपड़ा पहन करके जैसे निकले, चारों तरफ से लोग आए, लाल कपड़े लाल कपड़े। तो पास में आके देखिए तो और कोई है, वो कहाँ गया? ये तो और कोई है, क्योंकि परम गुरुदेव से भी ज्यादा लंबे प्रभुपाद, परम गुरुदेव से भी ज्यादा वो था, शरीर का रंग गोरे थे। तो देखा ये तो है नहीं, इनका अलग रूप है, उनका अलग रूप है। यद्यपि परम गुरुदेव एकदम फिट फाट थे, लेकिन व्यक्ति तो अलग अलग है ना। पास में आके हर किसी को तो नहीं, उनका जो टारगेट है, जिसको मारने आए उसी को तो मारेगा, हर किसी को क्यों मारेगा? वो तो मार नहीं पाया। तो देखिए, मैं इसलिए ये पूरी कथा सुनाया कि अजात शत्रु, साधु का भी कोई शत्रु नहीं होता है, साधु निंदुक को भी क्षमा कर देते। दूसरे दिन मठ में पुलिस आई, और पुलिस लोगों ने कहा कि आप एक बार नाम बताइए, आपके ऊपर हमला किसने किया, उसको हम जेल में घसीट के लेके जाएंगे। प्रभुपाद जी का नाम था उसमें, बहुत बड़े महात्मा, बताइए। प्रभुपाद जी तो पहचानते हैं कौन लोगों ने करा, लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा, अरे भाई आप लोग चिंता मत करो, वो किया हुआ अपने कर्म फल से, हमारे ऊपर कुछ नहीं हुआ, हम तो ठीक ठाक आ गए। अब किया किसने इतना भीड़ में, हमको क्या पता किसने क्या करा, हमको कुछ पता नहीं। ऐसा बोल करके पुलिस को वहां से भगा दिया। बाद में भक्त लोगों ने कहा कि प्रभुपाद जी ने आप ऐसा क्यों किया, अब नाम बोल सकते थे। तो प्रभुपाद जी ने कहा, देखो हमारा कोई शत्रु नहीं है, हमारा कोई शत्रु नहीं है, हम बोल करके उसको तो जेल में भेज देंगे और ज्यादा शत्रु हो जाएगा। लेकिन ये उनमें से जो लोग ये सोचेगा, एक बात सोचेगा, जिसको मारने के लिए गया वो हमारी निंदा भी नहीं किया, हमारे लिए कुछ प्रतिकार नहीं किया, कोई विपरीत कोई एक्शन नहीं लिया, तो ये साधारण महात्मा नहीं है। ऊपर से हम लोगों को पुलिस के हाथ से, आइन के हाथ से हमको बचाया, ये इसका मतलब ये साधारण महात्मा नहीं है, इनकी शरण में जाना चाहिए। वो एक दिन न एक दिन सोचेगा। तो साधु कैसे होना चाहिए?
हमने शुरू में बताया था निर्मत्सराणाम शताम, और भागवत में यही बात कहा है, वेदम वास्तव वस्तु शिवदम, वास्तव वस्तु को केवल वही जान सकते हैं जो निर्मत्सर संत है। भागवत का वास्तव क्या है? भगवान कृष्ण है, भक्ति है। वास्तव वस्तु भागवत का ये जो प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का 2 नंबर जो श्लोक है, इसमें दिखाया कि भागवत पढ़ने का अधिकारी कौन है, भागवत बोलने का अधिकारी कौन है। तो बताया भागवत बोलने का अधिकारी निर्मत्सराणाम सताम, वेदम, वही भागवत को, भागवत मतलब भगवान, वही ग्रंथ के रूप में भगवान है, प्रत्यक्ष यंग बांगमयी प्रतिमूर्ति, केवल वही भगवान को जान सकता है। तो ऐसे ही निर्मत्सराणाम सताम, ऐसे साधु की चरण रज महीयशाम, जो महात्मा है, उनकी चरण रज चाहिए, चरण धूल। रहु गणै तत्तपसन जाति निर्वापनाद गृहाद्वा नो छंद स जलाग्नि सूर्यई बिना महत पाद रज अभिषेकम। रघुगण महाराज जी से कह रहे हैं, भगवान को पाने के लिए केवल एकमात्र उपाय है, जावत निष्किंचनानाम, जावत मतलब जब तक, निष्किंचनानाम महीयशम पाद रज, निष्किंचन साधु की चरण रज से आपने आप को अभिषिक्त तो नहीं करोगे, समर्पित नहीं करोगे, तो भगवान नहीं मिलेगा। इसलिए शिला चक्रवर्तीपाद कह रहे हैं, जो मानव शरीर जिसको मिला, बड़े ध्यान से सुनना, श्लोक बहुत सुंदर है। ये श्लोक इतना सुंदर है, हमारे शिला महाराज जी रुसनाथ गौड़िया मठ में श्लोक भी लिखवाया, इतना प्यारा श्लोक है। दीवार में बहुत सारे श्लोक है ना लिखा हुआ, उनमें से ये श्लोक लिखा हुआ है। कह रहे हैं, अगर किसी को मानव शरीर मिला है, अब मानव शरीर मिलने के बाद वृंदावन गया नहीं, अब वृंदावन जाकर के वो रज में लोटपोट खाया नहीं, तो उसका जीवन बेकार है। क्यों? वृंदावन में क्या रज है? वो भक्तों की रज है, चरण रेणु है। अनाराध्य राधा पदाम भज रेणु मनाश्रित विंदाटवीं तत्पदाम काम असंभष्ट तद्भाव गंभीर चित्तान कुतुष्म सिंधु रससावगहा। बड़े ध्यान से सुनो, अनाराध्य राधा, मानव शरीर मिला, राधा रानी की आराधना नहीं किया। मूल राधा कौन है? मूल देवी तो राधा है। देवी के भक्तवान ठीक है, लेकिन मूल देवी कौन है? राधिका पर देवता। जैसे कृष्णस्तु भगवान स्वयं, समझ में आया? ये थे चांग से कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ऐसे राधिका पर देवता सर्वसम्मोहिनी कांता। राधा रानी कौन है? सारी देवियों की मूल देवी कौन है? राधा जी है। उमा, रमा, सत्ता, सची, चंद्रा, रुक्मिणी, राधा अवतार सबे आमनय बानी। ये कौन ने बताया? भक्तिवंत ठाकुर। राधा भजन यदि मति नहीं भेला, कृष्ण भजन तब आकार ने गेला। इस कीर्तन में कहा, उमा रमा सत्ता सच्ची चंद्रा रुक्मिणी राधा अवतार, ये सारे राधा जी के अवतार हैं। उमा रमा सत्ता, दुर्गा चंडी काली शीतला मनसा जितने हैं ना, सब राधा जी का ही प्रकाश है। आमना मतलब क्या है?
वेद की वाणी है ये, ऐसे नहीं है। हाँ, वेद में ऐसा लिखा हुआ है, हम नए वाणी। इसलिए मूल राधा, राधा रानी सब, इसलिए कहते हैं मानव शरीर मिलने के बाद केवल दुर्गा चंडी काली मनसा करते रह गए और राधा रानी को छोड़ के। हर लोगों के घर में देखो लक्ष्मी जरूर मिलेगी, दुर्गा जी जरूर मिलेंगे, मिलेंगे नहीं? मिलो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ राधा जी भी होनी चाहिए, क्योंकि मूल है राधा। मूल कौन है? राधा है, शास्त्र में दिया है। इसलिए असलियत में प्रभुपाद जी ने कहा असली शक्त कौन है? वैष्णव है। शक्त मतलब कौन है? शक्ति के उपासक। तुम सोच रहे हो जो शक्त है ना, अपने आप को शक्त कहते हैं, मैं शक्ति की उपासना करता हूँ, असलियत में शक्त वो नहीं है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं वैष्णव ही असली शक्त है, वैष्णव ही असली शैव है। असलियत में शिव जी की उपासना और शक्ति की उपासना करने वाले वैष्णव ही होते हैं, क्योंकि ये परिपूर्ण रूप से ये मानता है। तुम लोग नहीं मानते हो। तो राधा रानी कहता है, ये श्लोक में कह रहे हैं अनाराध्य राधा, अगर मानव शरीर मिला और वृंदावन नहीं गया, राधा रानी का भजन नहीं किया, तो उसका जीवन बेकार है। वृंदावन नहीं गया और वृंदावन की रज में जाकर के लोटपोट नहीं खाया। अनाराध्य राधा पदाम्बज रेणु, राधा रानी की चरण रज में आप अभिषिक्त नहीं हुए। राधिका चरण रेणु भूषण करिया तनु, अनायासे पावे गिरिधारी। गिरिधारी कैसे मिलेंगे? भगवान बताया, भगवान जी मिलेंगे कि जब राधा रानी की चरण रज की उपासना करोगे। राधिका चरण रेणु भूषण करिया तनु, तनु मतलब शरीर, शरीर के आभूषण। हम लोग आभूषण धारण करते हैं ना, बोले संसार के आभूषण संसार के लोग रीझेंगे। अब कुंडल पहनो, नथनी पहनो, हार पहनो, लेकिन वैष्णव लोग क्या करते हैं? ये सब नहीं मांगते। इनको ये राधिका चरण रेणु जहां तिलक लगा है ना, ये गोपी पद रज है। ये कथा तो आप लोग जानते हैं, गर्ग संगीता में लिखा हुआ है। गोपी पद रेणु धुला नय धुली नय, गोपी पद रेणु अजय रेणु माकिया चिलो नंदेर बेटा कानू, बांग्ला भाषा में। ये धुला नहीं है, मिट्टी नहीं है। बोले क्या है? बोले गोपियों की चरण राज, जो रस स्वयं भगवान खाया रमन रेती में, भांडीर बाट क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड घाट में। भगवान खाए कि नहीं माटी? भगवान माटी खाए। नाम भक्षामि अम्ब, भगवान ने कहा। मैया ने कहा मिट्टी खाई, तो भगवान ने कहना हम मिट्टी नहीं खाई। और मुंह में इतना बड़ा डेला है तो क्या भगवान ने झूठ बोला? हाँ, झूठ क्यों बोलेगा भाई? बोले तू अगर झूठ नहीं बोलता तो मुंह खोल करके देखा, मुंह में तो है। और जो मिट्टी खाए बोले मुंह बंद करके। और मुंह क्या करते? मुंह खोल के बता। जैसे मुंह खोला तो ब्रह्मांड देखा, मिट्टी है नहीं। तो भगवान झूठ बोला? नहीं, अरे वो माटी नहीं थी बाबा, वो क्या थी? गोपी रज। इसलिए वृंदावन को जो देखो, आप दिल्ली बॉम्बे हर जगह चले जाओ, मिट्टी में लोटपोट खाते हो, गंदा हो जाता है शरीर। लेकिन वृंदावन में लोग लोटपोट खाता है ना। वृंदावन नवद्वीप धाम में, और कहीं की मिट्टी की महिमा नहीं है, धूल की महिमा है यहाँ। उद्धव जी स्वयं कह रहे हैं कि ब्रज में गुलमो लता हमें बना दो। बोले क्या होगा फिर? बोले ब्रज की गोपियों की रज हमारे शरीर में लगेगा। आशा मोह चरण रेणु जुषा मोशाम, वृंदावन किमपि गुल्मो लतो लसौषधि नाम।
आसाम हो चरण रेणु जुषाम हो शाम वृंदावने किमपि गुल्मो लतौषधि नाम यहाँ दुस्तेज आर्य पतन चरित्वा। ब्रज की गोपी कह रही हैं, हाँ गोपी रज चाहिए। उद्धव जी कह रहे हैं इस ब्रज वृंदावन में हमको लता बना दो, घास बना दो, औषधि बना दो। क्या करोगे? बोले ब्रज गोपियों की चरण रज शरीर से लग जाएगा तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए चाहिए। तो धूल की महिमा है। कैसे? क्योंकि सबसे बड़े साधु कौन है, संत कौन है? ब्रज की गोपियां हैं। दिन रात केवल वो साधु संग कर रहे हैं, घर का काम नहीं करती। एक बात ध्यान देना, कितने भी पूजा करो पाठ करो, लेकिन साधु संग के बिना सब अधूरा हो जाएगा। गुरुजी बोलते थे। एक बार रसोई बना, मैं तो सनातन में कुछ दिन पूजा किया, कुछ दिन रसोई बनाया। पहले पूजा किया बहुत दिन तक, फिर बाद में जब भागवत कथा सीख गया तो भागवत करने जाने लगा, तो पूजा छूट गई, अब रसोई बनाने लगा। तो शाम की रसोई बनती थी। तो प्रवचन में गुरुजी मेरे को, शिलो महाराज जी मेरे को देखा कि सब लोग आ गए। उस समय 92, 93 पर की बात है। सनातन में आके रहते थे बहुत दिन तक, 15 दिन 10 दिन रुकते थे। 96-7 के बाद तो बिजी हो गए। उससे पहले कोई उनका ज़्यादा बाहर आना जाना नहीं होता था। तो कितने लोग होते थे उनके आंखों के सामने ही होते थे। तो उनकी कथा शुरू, हमके उधर रसोई शुरू। हम रसोई में बिजी, क्योंकि ठाकुर जी को भोग लगेगा। ये घर थोड़ी ना है कि जब मर्जी भोग लगा दो, जब मर्जी मंदिर बंद कर दो। ऐसे वो तो मंदिर है, टाइम से खुलेगा, टाइम से भोग लगाएगा, टाइम से आरती। हमको प्रसाद तैयार करना। अब 2-4 आदमी का बात नहीं है, 20-30 लोग रोज, 40 लोग भोग बांधता था। तो हम कथा में आने में लेट हो जाता था। आता तो था जल्दी, कथा मेरे को सुनना, लेट हो जाता, बनाने में टाइम लगता है ना। तो मेरे को एक दिन प्रणाम करने गया, बोले तू कथा में रोज रोज कहाँ से लेट करके आता है? तो मैंने कहा, तब माधव महाराज जी थे, कह रहे इसको रसोई बनाना पड़ता है। गुरु जी के सामने हम जवान खुले, हमारी वो शक्ति नहीं थी। तो रोज कहाँ लेट के आते हैं, कथा में नहीं बैठते हैं। तो उनका सेवक ने कहा कि महाराज जी ये रसोई बनाता है, इसलिए आने में लेट हो जाता है। तो मेरे को कहा इधर आओ, इधर आओ। पास में बुलाया, रसोई करो, पूजा करो, कुछ भी करो, कथा से पहले करो। कथा शुरू होने से पहले आके कथा में पूरी बैठो, ऐसा बताया। आप लोगों को मैं सच बताता हूँ। उन्होंने कहा चाहे रसोई बनाओ, चाहे झाड़ू लगाओ, चाहे पोछा लगाओ, कुछ भी करो मंदिर का काम। मंदिर में जब कीर्तन प्रवचन शुरू होए, यही तुम्हारी सेवा है, यही काम है, और कुछ नहीं। ये बहाना दोगे, मैं तो सेवा कर रही थी, मैं तो सेवा कर रहा था, मैं तो पूजा कर रहा था, मैं तो रसोई बना रहा था। तो कथा में कौन तुम्हारा बाप बैठेगा? सब अगर ऐसे बोलने लग गया, मेरे को ऐसे बोले, कथा में कौन बैठेगा? फिर कथा में कौन बैठेगा? सब अगर ऐसे बोलने लग गया। इसलिए कोई भी करो सेवा, कुछ भी करो, कथा कीर्तन पहले, सेवा भी है, भोग लगेगा, उससे पहले तुम तैयार करो। सारा दिन तो रसोई नहीं बना रहे, सारा दिन तो सेवा नहीं हो रही है, लेकिन कथा कीर्तन के समय नहीं। उन्होंने एक श्लोक उस समय बताए थे, कहता न उत्पादय यदि रतिम श्रमे वही केवलम भिक्षेक्षेण कथा सूजा, भिक्षेक्षेण कथा सूजा न उत्पादय यदि रतिम श्रमे वही केवलम। भिक्षेक्षण भगवान की कथा में अगर रति नहीं है तो तुम्हारी सारी सेवा बेकार हो जाएगा। ये श्लोक दिया है, ध्यान से सुनना। उन्होंने कहा न उत्पादे यदि रतिम भिक्षेक्षेण कथा सूजो। भगवान की कथा में रुचि नहीं है, बताओ
पति की बात सुनना नहीं चाहता है, और वो अगर कहता मैं पति से प्यार करती हूं, कैसे प्यार होंगे? बोलिए। हाँ? सेवा तो करेंगे लेकिन मन कहाँ है? मन और कहीं है। मन और कहीं है। ऐसे भगवान से प्यार है, मतलब भगवान की कथा सुनने के लिए। ब्रज की गोपियां कह रही हैं अशित अलम तत् कथा दुस्तेजम, ये उद्धव सब कुछ छोड़ सकती हैं लेकिन मेरे श्याम सुंदर की कथा हम नहीं छोड़ सकते। क्यों? अरे वो तो हमें छोड़ के गए, हम लोग जिंदा है तो केवल उन्हीं की कथा की वजह से जिंदा है। कथा के कारण हम लोग रोज रोज हम मर रहे हैं, लेकिन जब उनकी कथा रूपी अमृत पी लेते हैं ना, ये कथा क्या बात है? अमृत बात है ना, तो अमृत जो पिएगा वो मरेगा। यही तो मरने नहीं दे रहे, हम तो मरना चाहती हैं। कृष्ण विरह सहन नहीं होता, लेकिन इनकी कथा, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विलीलितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना जयति तेऽधिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा स्वसदत्र हि श्रयत इंदिरा स्वसदत्र हि। ये प्यारे, हम तो मरना चाहती हैं, लेकिन ये तुम्हारी कथा का अमृत पी करके हमारा शरीर अमर हो गया। अंदर से प्राण निकालना चाहते हैं लेकिन प्राण निकालता ही नहीं। उद्धव जी को कह रहे हैं कि तत्कथा दुस्तेजम अशित अलम। कृष्ण से हम लोगों का इतना नफरत हो गया, हम कृष्ण नाम उच्चारण करना नहीं चाहते। यहाँ तक कृष्ण भरने के कोई भी चीज देखना नहीं चाहते। अरे हम अपने केस को हम बेली फूलों से लपेट लपेट करके काले केस को हम ढक के रख दिया, क्योंकि कृष्ण भी काला है, हमारे केस भी काला है। हम आंखों की पुतली को देखना नहीं चाहती, क्योंकि वो भी काले हैं, हमारे कृष्ण भी काले हैं। केनापि सटेन वयम हटेन दाशकृति ब्रजवधु विठेन स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा। वो ढूंढते हैं, लंपट है, चली है, कपट है, लवार है, बंसी बजाता है, फंसाता है, प्रेम जाल में वो फंसा लेता है, और प्रेम करने की बारी आती है तो छोड़ के चला जाता है। इसलिए कपटी है, एक जन्म की नहीं है, वो जन्म जन्म की कपटी है। इसलिए असित अलम, असित का मतलब काला होते हैं, यहाँ डायरेक्ट शीत का मतलब सफेद, और असित मतलब जो सफेद नहीं है, काला। यहां भी डायरेक्ट कृष्ण नहीं बोला। असित अलम, अलम मतलब पर्याप्तम, निश्चित रूप से। तत्कथा दुस्तेजम, कृष्ण की कथा तेजनीय नहीं है, कृष्ण की कथा ही हमें जीवित रखा है। तो देखिए ब्रज की गोपी, ये जो गोपी गीत, भ्रमर गीत, वेणु गीत, युगल गीत, जितने गीत है ना, सब कृष्ण का ही चिंतन है, कृष्ण का विरह है, और कुछ नहीं है। इसलिए कथा, कथा मात्रैक जीवनम, कथा ही सार होना चाहिए। और कोई कथा सुनने वाले आ गए तो सुना दो, आप सुनाने वाले आए तो उनसे सुन लो, सुनने वाले नहीं है, सुनाने वाला है ही नहीं, तो स्मरण करो, कीर्तन करो, अकेला बैठ करके स्मरण करो, लेकिन कथा मात्र ही का जीवन होना चाहिए। कथा ही हमारे जीवन का क्या होए, सार होना चाहिए। कथा में प्रेम होना चाहिए।
कथा में प्रेम ना हो तो फिर क्या होगा? बोलो, फिर क्या होगा? कथा में प्रेम ना हो तो सो जाएंगे। देखो, सूख जाएंगे। देखो, नींद दो प्रकार के, दो कारण से आता है। ये कथा, एक तो कथा समझ में नहीं आती है इसलिए नींद आती है, नहीं तो कथा में प्रेम नहीं है इसलिए नींद आती है। दोनों कारण से। एक आदमी वो कथा सुनने आए, हमने बताया था ना एक बार आपको, कथा सुनने आए आदमी, तो उसकी बहुत नींद आती थी। हाँ। उसका था कपड़े की दुकान, कपड़े की दुकान थी। लोग कथा सुन रहे, उसके पीछे बैठ के वो भी सुन रहे हैं, लेकिन सुनते सुनते उसकी नींद आ रही, खर्राटे लेके सो रहे। और महाराज सोते सोते सपना देख रहे, कथा में बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, नींद आ गई और सपना देख रहे। ग्राहक आ गया, बताओ ये कितने मीटर का है, कितना दाम है? बोले 50 का, 50 रुपया मीटर है। अच्छा, इतना महंगा? अरे 40 का नहीं होगा? अच्छा ठीक है, 45 में लेके जाओ। बोले कितना मीटर देना है? बोले 10 मीटर दे दो। सपने में, कथा में बैठे किसी के पीछे और सपने में। तो उसने क्या किया, कैंची से ऐसे कपड़े के छोर को ऐसे काटा, और ऐसे फाड़ेगा ना, अब ऐसे जोर से फाड़ा तो महाराज जो पीछे जो बैठा था उसके कुर्ता प्रकार का जो बैठा था उसकी कुर्ता फाड़ दिया। उसने, नहीं क्या करते हो? बोले कपड़ा बेच रहा हूँ। बोले हाँ, कपड़े की दुकान कहाँ है? कपड़ा बेच रहे हो, यहाँ कपड़े दुकान कहाँ है? कथा में आए हो तो हमारे कपड़े फाड़ रहे हो हैं? बोले मैं दुकान में बैठे नहीं। बोले कहाँ दुकान है यहाँ? हाँ, दुकान कथा पंडल में आकर के तेरे को दुकान दिखाई दे रहे हैं, अब मेरे कपड़े फाड़ दिया। तो समझ में आया? तो कथा में रुचि हो जाना, आपको मतलब सेवा में भी रुचि हो जाएगी। गुरुदेव कथा बहुत इंपॉर्टेंट। गुरु गोस्वामी पाद जी की तिथि में देखो, कहते हैं कि अगर कथा का उत्सव, कथा का भंडार है तो सब लोग जानते हैं श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के मठ में है। सुबह शाम दोपहर कथा की इतना बोले लोग तो भंडारा खाते हैं, खाने का, प्रसाद का, लेकिन इनके यहाँ कथा का भंडार है, कथा का उत्सव है। हमारे एक ज्येष्ठ गुरु भाता, आज भी अभी भी है, हमारे श्रील बोन गोस्वामी, हमारे बोन महाराज जी, कथा के भंडारा, इतनी कथा कोई खत्म ही नहीं होता। उनको खाने मत दो, कथा बोलने दो केवल। अगर बोलोगे महाराज जी जल्दी करो, हट ऐसा बोलेगा पागल। खुद सुनता नहीं, दूसरे को सुनने नहीं देता है। बैठो तुम लोग, बैठो। जो बैठे ना उसको बोलो प्यार से बैठे, बैठ तुम लोग बैठो। और जो बोलेगा महाराज जी बहुत टाइम हो गया ना, हट, खुद सुनता नहीं, दूसरे को सुनने नहीं देता है। हाँ, कथा भी सुन, बोलने नहीं देता है मेरे को। 2 घंटा कथा बोला, बोले महाराज थोड़ा टाइम। बोला अरे कथा भी बोलने नहीं देते तुम लोग, भाई कैसे हो? बोले कितने कथा बोलेंगे? सुबह कथा करेंगे, दोपहर को करेंगे, फिर 4 बजे करेंगे, फिर रात को 10-11 बजे तक कथा करेंगे, सोते ही नहीं। क्योंकि जिनके पास रहे ना वो कथा के भंडार थे। हम तो कह रहे पूरी रात तक बैठे रहो। अगर श्रोता सुनने वाले होए तो सुनाने वाले का कोई वो नहीं है, हर्ज। सुनने वाला, प्यार से सुनने वाला आना चाहिए। इतनी कथा है तीर्थ महाराज जी के पास, इतने तत्व सिद्धांत कथा के खजाने थे। ये लोग जितने गुरु जी के पास, महाराज जी के पास रहे, इतने हम लोगों को और कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। ये लोग कितने कथा जानते हैं, सारे गुरु जी के सब कुछ धारण किया। हम लोग बचपन से सुनते हैं, बचपन से, जब से होश संभाले। हम तो 13 साल के, 13, 13.5, 14 साल उम्र में मंदिर में आए। हमारी तो जवानी होश संभला तो मठ में आके, तो गुरु जी कथा तो सुनते ही रहे, सुनते पूरे जिंदगी भर यही तो सुन रहे हैं। कोई इधर उधर भागने की किसी के पास कोई जरूरत नहीं है। हमारे जो महाराज लोग हैं ना, आपको क्या चाहिए, क्या कथा चाहिए? अगर गौड़ी मठ की कथा सुनना है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, इन लोगों के पास सब कुछ भरा पड़ा हुआ है। लेकिन आप शरणागत भाव से आओ
आर्थी भाव से आओ, हाँ, जिज्ञासु भाव से आओ, आरती होकर के आओ, तो आपको ये कथा सुनाएंगे। तो कथा में प्रेम, तो मैं कह रहा था कथा में, हाँ, भिक्षक्षेण कथा सूजा न उत्पादय यदि रति श्रम ही वही केवल। ब्रज की गोपी कथा के दीवाने हैं, कथा। तो गुरुजी मेरे को कहा कि तुम रसोई बनाओ, कुछ भी करो, भगवान की सेवा करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हरिनाम नहीं करेंगे, सेवा नहीं करेंगे, केवल कथा ही सुनेंगे, तो भी ठीक नहीं है ना। कहते हरिनाम, हरि कथा, हरि सेवा, 3 चीज। कोई किसी से कम नहीं है। हरिनाम भी करना है, भगवान की सेवा भी करना है, हरि कथा भी सुनना है। लेकिन इन तीनों में अगर मंथन किया जाए तो हरि कथा के द्वारा नाम में रुचि होगी, हरि कथा के द्वारा सेवा में रुचि होगी। क्योंकि सेवन मुख ही जीवादो स्वयं स्फुरत तदा। सेवा वृत्ति अंदर में तब आएगी जब क्या होगा, सेवा वृत्ति तब आएगी जब क्या होगा, जब कथा सुनोगे, महत्व सुनोगे, रुचि और बढ़ जाएगी। मानो आपके बगल में प्रधानमंत्री आके बैठ गए और आप जानते ही नहीं है। मान लीजिए, मानने में क्या है, वो तो कभी बैठेंगे नहीं आपके पास, मानने का केवल। मान लो आपके पास आके बैठ गए और वो आपको कह रहे थोड़ा भाई सरकाओ, थोड़ा सर दो, तुमने हट सरकाओ, जाओ उधर बैठो। इंडिया में ऐसा होता है, जाओ उधर बैठो। और अगर आपको पता चले नहीं ये प्रधानमंत्री है तो क्या करोगे, पूरी सीट खाली कर दोगे, क्योंकि उसका महत्व तो जानते हो आप। ऐसे कथा का क्या कथा कर रहे हैं, कथा बता, वो हमें रुचि नहीं है कथा बता। उससे अच्छा हम न्यूज देखेंगे, फिल्म देखेंगे, क्या कथा है। इसका मतलब महत्व जानता ही नहीं है वो, कथा का महत्व, साधु का महत्व जानता ही नहीं है। कथा का क्या महत्व होता है। इसलिए कथा, कथा का महत्व तब हम हमारे अंदर वो भाव, प्रेम हमारे अंदर आता है। कथा का महत्व, कथा सुनो, लेकिन कैसे सुनना चाहिए, किसी के अनुगत होकर के, किसी वैष्णव के अनुगत्य में कथा सुनेंगे तो समझ में आएगा। तो इसलिए श्लोक में कहा, अनाराध्य राधा पदाम भज रेणु मनाश्रित बिंदाटवीं तत्पदाम काम असंभष्ट तद्भाव गंभीर चित्तान कुतश्रम सिंधु रसस्रावगः। श्री गंभीर चित्तान, चैतन्य महाप्रभु का जो गंभीर भाव है, उन्नत उज्ज्वल रसाम, रस है, साधु का भाव कैसे समझ में आएगा। वो रस सिंधु गाव, अवगाहन करना है कैसे, जब ऐसे साधु के चरण रजों से अपने आप अभिषिक्त हो जाओ। साधु की चरण, गुरु सेवक, विश्वम्भर सेवक होना है। पहले किसकी सेवा, गुरु वैष्णव की सेवा। हाँ, मोटी बुद्धि वाले लोग भगवान की सेवा नहीं कर पाते। बोला ना नया महात्मा बोले ना व्यो, बलहीन, चित बल चाहिए। बल मतलब तकड़े शक्ति नहीं, चित बल चाहिए, सूक्ष्म बुद्धि। जे जन कृष्ण भजे से बड़े चतुर। कृष्ण भजन करने वाले बड़े एक्सपर्ट होते हैं, चतुर होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, सरल भी होता है, धूर्त तो नहीं होते। सेवा वृत्ति। बस एक छोटी सी कथा बोल के, भजन करने के लिए, गुरु सेवा करने के लिए बुद्धि सूक्ष्म होना चाहिए। कैसे, एक छोटी सी कथा बोल के समाप्त करते हैं। एक गुरु बहुत वृद्ध थे, चल नहीं पाते थे। तो गुरुजी घोड़े की सवारी करते थे, घोड़े के ऊपर बैठ के चलते थे। उसके चला था एकदम मोटी बुद्धि वाला, और गुरुजी आगे आगे, वो पीछे पीछे डंडा मार के घोड़े को चलाते। तो एक बार क्या हुआ, गुरुजी जो खड़ाऊ पहनते हैं ना, खड़ाऊ जानते हैं ना, चप्पल, ये जो लकड़ी की खड़ाऊ। एक बार क्या हुआ, गुरुजी की ये खड़ाऊ गिर गया नीचे, नीचे खड़ाऊ गिर गया। तो उसने उठाया नहीं,
तो आगे गए। गुरुजी ने कहा मेरा एक खड़ाऊं है और दूसरा खड़ाऊं कहाँ है? तो बोले गुरुजी एक उधर दूर गिर गया। गिर गया तो उठाया क्यों नहीं? बोले इसलिए नहीं उठाया कि एक खड़ाऊं तो गिर गया, एक है तो एक तो आप पहन नहीं सकते, एक तो गिर गया ना, एक तो आप पहन नहीं सकते, इसलिए मैं उसको उठाया नहीं। एक क्या करोगे? एक तो गिर गया। बोले अरे पागल, एक गिर गया तो एक तो है, दिमाग नहीं है तेरे को? सुनो ऐसा करो, इस हमारे जितना सामान है लिस्ट बनाओ, और जो भी घोड़े से जो भी गिर जाए ना उसको तुम उठा लेना। घोड़े से जो भी गिरे उसको उठा के रख देना घोड़े में। बोला अच्छा ठीक है। आगे गए। गुरुजी थोड़ा आराम किया और जैसे घोड़े में बैठ तो देखा गुरुजी का जो जहाँ बैठा था बड़ा एकदम नरम नरम सा, गरम गरम सा, भीगा भीगा सा। बोले ये क्या रख दिया, ये क्या है? तो देखा घोड़े की लीद, घोड़े की जो पैक है ना लीद। बोले ये क्यों यहाँ रखा? बोले गुरुजी आपने तो कहा घोड़े से जो गिरेगा वही उठा के रखना। घोड़ा ने लीद किया ना, तो आपने कहा घोड़े से जो भी गिर जाए उसको उठा के रखना, इसलिए मैं। अरे पागल, ऐसा थोड़ी बोला। तुम लिस्ट बनाओ जितना सारा सामान हमारे, कपड़ा लता, प्लेट, ग्लास, जो भी छतरी, जो भी है, जो भी गिर जाए उसको उठाने का, ये नहीं उठाने का। अच्छा ठीक है गुरुजी, सब कुछ लिख दिया। बोला आप गलती नहीं होगी मेरे से, कपड़ा लता, प्लेट, गिलास, कपड़ा सब कुछ लिख दिया। आगे गए। अब जंगल से जाने लगा तो घोड़ा जाने लगा, जो जंगल में जो शियार होते हैं ना, शियार जब बोला तो घोड़ा को डर लगा तो तेजी से भागा। जैसे तेजी से भागा वो भी भाग रहे हैं, गुरुजी तो ऊपर बैठे हैं। तेजी से भागा तो गुरुजी धड़ाम से गिर गए। गुरुजी धड़ाम से गिर गए, वो घोड़ा लेके भाग रहे हैं। बोले अरे कहाँ भाग रहे हैं, मेरे को तो उठाओ। वो लिस्ट देख रहे गुरुजी का नाम है कि नहीं, वो लिस्ट देख रहे। बोले मेरे को तो भागो। बोले गुरुजी आपको उठाना है। अरे पागल, तो मेरे को नहीं उठाएगा। बोले आपका नाम तो लिस्ट में है ही नहीं, आपने लिस्ट बनाए थे कि जो लिस्ट से गिर जाए उसको उठाना, इसमें तो लिस्ट में आपका नाम ही नहीं है, हैं? हे भगवान तुम कैसा लड़का। तो इसलिए भगवान का भजन करने के लिए, सेवा के लिए भी क्या चाहिए? सरल। ये सरल नहीं है, ये मूर्खता कैसे है। इसलिए कहते हैं इस मूर्खों को ये कौन मारेगा? गर्धवा सूर को किसने मारा? बलराम ने। हमारे अंदर अज्ञान और तिमिर अंधकार, हमारा जो अज्ञान तिमिर अंधकार कौन दूर करेंगे? गुरुदेव करेंगे। इसलिए वो कैसे साधु होना चाहिए? जो गुरुदेव जैसे महाभागवत, ऐसे साधु के द्वारा ही हमारा उद्धार होगा। तो हमारी बुद्धि कब खुलेगा? जब गुरु जी की सेवा करेंगे और जब गुरु जी के संग में कथा सुनेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, सचिनंदन गौर हरि की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शिल प्रभुपाद की जय, शिल गुरु महाराज की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, वृंदावन धाम की जय, नवद्वीप धाम की जय, मायापुर धाम की जय, नीलाचल धाम की जय, अनंत कोटि वैष्णव बिंद की जय, समागत गौर भक्त बिंद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री राधा रानी की जय। गौर प्रमानंदे हरि हरि।